www.lwe-smart.com घरमै बसी बसी यो सुनौलो मौकाका लाभ उठाउनुहोस्। तपाईको एक कलमा हामी तपाईको सामान लिएर तपाईको घरमा हुनेछौँ। थप जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। मोबाइल नम्बर 98 670 80 078 र 98 212 56 984। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार प्रणाम आदरणीय श्रोता, अभी रहुआ सुनत बानी रेडियो सानवे 96.4 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम जनता के सवाल के साथ हम विशाल यादव रुदा लोग के साथ में उपस्थित हो चुकल बानी। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम जनता के सवाल के साथ विभिन्न नेता लोग के रुआ सुने नी अंतर्वार्ता। आज हमने के साथ में बानी जसपा के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य राम सहाय यादव जी। सबसे पहले कार्यक्रम जनता के सवाल में वहाँ के स्वागत करे। स्वागत बटे कार्यक्रम जनता के सवाल में सर। धन्यवाद जी सर। अबिन के जवन अपने लोगन के पार्टी के अवस्था जौन एगो राजनीतिक अवस्था रहल बा, एगो फूटे के अवस्था में रुआ लोगन के पार्टी बाटे, एकरा बारे में कैसन लागत बा अपने लोगन के पार्टी फूटबे करी आ कि कैसन बात बाटे सर? अभी पार्टी फूटे के अपने बात कर रहल बाड़ी। पार्टी फूटे के बात नहीं थे, विभाजन के बात नहीं थी। यहाँ समस्या का बा कि पार्टी एगो अपन विधि प्रक्रिया और निर्णय के आधार पर चलेला पार्टी। अब ये विधि प्रक्रिया में पार्टी के अनुशासन के माने वाला लोग पार्टी में रहले लोग, पार्टी के ये अनुशासन न मानने वाला लोग या पार्टी के विधि प्रक्रिया न मानने वाला लोग के पार्टी के अपन निर्देशन के उल्लंघन करे वाला लोग के पार्टी के जे नीति बा वो आधार पर न चले वाला लोग के लिए पार्टी अपन अनुशासन के कार्रवाई अंतर्गत उ लोग के कार्रवाई करके निष्कासन कैले बा। इससे पार्टी विभाजन न हो न पार्टी फूट जी। लेकिन अभी राजनीतिक अवस्था भी कैसे रहल बटे तनका ई सौंदर्य बता दी। अब अभी के राजनीतिक अवस्था अब सबके विदित बा कि अभी के जे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देश के जौन उपलब्धि अभी हासिल भेल बा देश में विगत के जन आंदोलन, संयुक्त जन आंदोलन, मधेश जन विद्रोह, सशस्त्र जन विद्रोह, इस सब के और आदिवासी जनजाति थारू लगायत के जे आंदोलन के उपलब्धि जौन संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना भइल और समावेशी लोकतंत्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इस सब चीज के समाप्त करे के लेल ई षड्यंत्र हो रहल बा और देश के एगो अनिश्चितता के वो धकेले वाला काम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिली भगत आपस में करके आई देश के पूरे एगो अंधकार में ले जाए के काम हो रहल बा। एकरा लेल जे संघीयता के पक्षधर बा, जे गणतंत्र के पक्षधर लोकतांत्रिक पक्षधर लोग बा, उ लोकतांत्रिक शक्ति लोग एक होके एकरा विरोध में आवाज उठा रहल बा और जनता भी एकर कड़ा प्रतिवाद कर रहल बा। और हमनी के ये गठबंधन के जौन की लोकतंत्र के स्थापना करे के लेल अथक प्रयास कैलक, संघीयता के पक्षधर समावेशी लोकतंत्र के अभी के अवस्था में जनता के जो जीव धन के रक्षा करे के सरकार चाहिए, वो सरकार आज पूरे व्यवस्था के समाप्त करे के लिए लागल बा। वो चीज के हमनी के विरोध करके राजनीतिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई लड़ के एकरा के ठीक ट्रैक पर ले आवे के हमनी के कोशिश हो रहल बा। और यही दिशा में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केंद्र और राष्ट्रीय जन मोर्चा और एमाले के माधव नेपाल समूह एगो राष्ट्रीय गठबंधन के स्वरूप बना के एकरा के सशक्त रूप से प्रतिवाद करे के निर्णय कलक। ओकरे आधार पर हमनी के ये
पुष 5 गते के प्रतिनिधि सभा जे विघटन भेल ओकर फेन घटना दोहरावल गेल। तो ई प्रधानमंत्री जौन अभी प्रतिनिधि सभा विघटन करके एगो चुनाव के घोषणा तथाकथित चुनाव के घोषणा कैले बा। अभी के परिस्थिति में संसार में ई देखल जा रहल बा कि जौन आवधिक निर्वाचन होखले समय पर होए वाला उ सब स्थगित हो रहल बा। आ ई जहाँ होए वाला अवस्था नहीं के मुल्क आक्रांत बा कोरोना के कहर से, वो अवस्था में सरकार जनता के सार्वभौम जौन सार्वभौम सत्ता के संपन्न जौन अधिकार जनता में बा ओकर चुनल प्रतिनिधि सभा के जौन एगो सर्वोच्च निकाय बा ओकरा के बार बार विघटन करे के काम हो रहल बा। आ जनता के सिर पर जौन ऋण बढ़ावे के काम हो रहल बा, मुल्क पर जौन कर्जा थोपरे के काम हो रहल बा, उ चीज के जनता भी प्रतिवाद कर रहल बा। और ओकर अभी तक संसार भर में एकर आलोचना हो रहल बा। यहाँ के नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग, सभी राजनीतिक दल, आम नागरिक, उद्योगी, व्यापारी, सब लोग इस आश्चर्य बा कि अभी के अवस्था में सरकार के जनता के जीव धन के सुरक्षा करे के चाहिए। जहाँ औषधि नहीं के औषधि के पहुंचावे के चाहिए। खोप जौन पहिल का खोप लगा ले दूसर का खोप के समय समाप्त हो रहल बा वो नहीं के दियावे सकल। वेंटिलेटर के व्यवस्था नहीं के करे सकल। ऑक्सीजन के नहीं के, ऑक्सीजन के चलते कितना आदमी के जान जल गई। तो आज वो में ध्यान देवे के चाहिए। तो प्रतिनिधि सभा विघटन करके जौन 5 वर्ष के लेल बा, जौन चीज में छलफल होके आज देश के एक होके ओकरा विरुद्ध में लड़े के चाहिए, कोरोना के विरुद्ध में सबके सहयोग लेके उ ना करके जनता के जौन चुनल प्रतिनिधि भाव के विघटन करके और चुनाव घोषणा करे के और चुनाव में अरबों खरबों पैसा जनता के जौन टैक्स पर बा वो पैसा के दुरुपयोग करे के न वो चुनाव हुई न चुनाव करावे के उ लेल कैले बा। ई अपन सत्ता, अपन व्यक्तिगत स्वार्थ, अपन अधिनायकवाद लादे के काम और तानाशाही सैनी में ले जाए के ओकर जौन सोच बा उस सोच के हमनी के ओकरा के समाप्त करे के पड़ी। जनता के जौन कर बा, कर से जौन जनता के आज सत्ता में रह के केपी ओली जौन दुरुपयोग कर रहल बा, भ्रष्टाचार कर रहल बा, ओकरा के रोके के लेल सभी लोग के सहयोग करके और राजनीतिक दल के एकरा प्रतिवाद करे के लेल आगे बढ़े के पड़ी। जैसे हमनी के ई दिशा में आगे बढ़ल बाड़ी हमनी गठबंधन बना के, और ई कानूनी लड़ाई में भी अभी हमनी के आगाड़ी बढ़ल बाड़ी। इनमें सर्वोच्च अदालत में भी प्रतिनिधि सभा विघटन के विरुद्ध में रिट करल बा। जौन प्रधानमंत्री अपना से स्वीकार कर लेबा, लिखित रूप से राष्ट्रपति के चिट्ठी लिख लेबा कि हम विश्वास के मत ना प्राप्त कर सकम। विगत में हमरा मत ना मिले सकल अल्पमत में, और अभी भी हमनी के मत मिले के, विश्वास के मत मिले के कोनो आशा नहीं खी देखे। इसे और राजनीतिक दल के लेल और प्रतिनिधि सभा से दूसर एक विकल्प में सरकार गठन करे के लेल हम रास्ता प्रशस्त कर रहल बाड़ी। ई चीज उ लिखित रूप से राष्ट्रपति, लेकिन जब ओकरा राष्ट्रपति से वो चिट्ठी के अनुसार वो आह्वान कैलन और एक दिन टाइम जिस समय वो बहुत कम समय, फिर भी देश के लोकतंत्र के बचावे के लेल, प्रतिनिधि सभा के बचावे के लेल और केपी ओली के मंसूबा के समाप्त करे के लेल सभी राजनीतिक दल जे अभी लोकतंत्र के पक्षधर शक्ति है वो चीज के बचावे के लेल पूरे लोग एक होके और एक दिन के भीतर में ही राष्ट्रपति के 149 सदस्य के का के हस्ताक्षर करके लिखित रूप में सशरीर वहां उपस्थित है। फिर ये लोग 12 बजे रात में अगाड़ी जाके चिया के बहाना से जाके वो पत्र देते लोग। तो एक तो वो अपना निर्णय के अपने खंडन कर रहल बा। तो ई नेपाली के जनता के भावना के जौन खिलाफ में, और ई प्रधानमंत्री जौन गैर जिम्मेवार नागरिक के प्रति, जीव धन के प्रति गैर जिम्मेवारी बन दिखा रहल बा। और सर्वोच्च निकाय के जौन जनता के सर्वोच्च निकाय है, जनप्रतिनिधि के सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभा विघटन करे, ई मनसूबा के लोग पूरी तरह समझ गए बा। अब एकरा खिलाफ में हमनी के 149 सांसद के हस्ताक्षर करके बुझावल गए, और ओकरा तुरंत बाद प्रधानमंत्री अपन पार्टी के समर्थन लेके और हमनी के
दुर्भाग्यपूर्ण हमनी के घटना रहल कि जनता समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता लोग हमरो पार्टी के समर्थन बा कह के ओली के प्रधानमंत्री बनावेला उ लोग चिट्ठी लिखल। वो लोग पहले निर्णय 1 घंटा पहले कैले रहे कि हमनी तटस्थ में बैठा, लेकिन वो निर्णय के अपने निर्णय के खिलाफ में जाके प्रधानमंत्री के जौन प्रतिगमनकारी कदम बार बार उठा रहल बा वो प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति मिली भगत जौन बा ओकर काम में प्रतिनिधि सभा के विघटन करे के लेल ई पूरे व्यवस्था के समाप्त करे के लेल जौन काम कर रहल बा प्रधानमंत्री ओकरा के सहयोग करे के काम हमनी के पार्टी के कुछ नेता लोग से भैल। वो चीज के वहाँ विरोध भाई ओकरा बाद में वो लोग बहाना बना के संसद के ही रात में आधा रात में राष्ट्रपति के फेन चिट्ठी लिखला और राष्ट्रपति जैसन जिम्मेवार आदमी जो देश के संविधान के रक्षक एगो देश के गार्जियन अभिभावक के रूप में वो अपन भूमिका निर्वाह करे से चुकल बहुत बड़ा गलती राष्ट्रपति के द्वारा हुई। 1 घंटा के बीच में ही प्रधानमंत्री के सिफारिश के स्वीकृति करके और संसद के फिर से विघटन करके एक चुनाव में लगे। ओकरा विरोध में राजनीतिक दल एगो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके 5 गो राष्ट्रीय राजनीतिक दल एकरा विरोध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कैलक और ये गलत है, ये अधिनायकवादी काम है, ये पूरे अपन व्यक्तिगत स्वार्थ में देश के अंधकार में धकेले वाला काम हो, ये लोकतंत्र के विरुद्ध के काम हो, ये प्रतिगमनकारी काम हो। एकर विरोध में लोग प्रेस विज्ञप्ति जारी कैलक और एकर कानूनी लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई लड़े के वही प्रेस विज्ञप्ति के मार्फत आम नेपाली नागरिक के आग्रह किया और सरकार के सचेत किया कि अपन ये निर्णय फिरता ले राष्ट्रपति के निर्णय वापस में और प्रतिनिधि सभा के विघटन जो निर्णय भाव के खारिज करे के लिए सर्वोच्च अदालत में 146 जना सशरीर उपस्थित होकर शनाख्त करके और रिट दायर कैले बा कि प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना करेंगे और 146 सांसद जौन धारा 76 के उपधारा 5 के अनुसार जौन राष्ट्रपति आह्वान कैलक सरकार गठन करे के लिए हमनी के शेर बहादुर देउआ ये जौन हमनी समर्थन करके उनकरा के प्रधानमंत्री बनावेला जौन हमनी के हस्ताक्षर कैली उनकरा के प्रधानमंत्री बनावे के और जौन दल नेकपा एमाले अभी माधव नेपाल लगायत के माननीय सांसद के जौन कार्रवाई करे की बात हो वो कहीं भी नहीं के धारा में को ये कार्रवाई भी अवैधानिक है असंवैधानिक है उस चीज के भी सर्वोच्च में रिट दायर कल गई बा मुख्य रूप से और एकर सुनवाई 16 गते भाई और उस इजलास में सुनवाई होला पर अधिकांश वकील महान्यायाधिवक्ता वरिष्ठ न्यायाधिवक्ता सब उस चीज के विरोध कैलक, न्यायाधीश भी विरोध कैलक कि प्रश्न उठ गया बा तो एकर निष्पक्षता पर प्रश्न बात तो उस चीज के निष्पक्ष रूप से एकर इजलास गठन होए के पड़ल। तो उस चीज में वहाँ वकील सबके जौन लड़ाई बा आज सफल भेल बा और फिर से निष्पक्ष रूप से संवैधानिक इजलास गठन करे के प्रधान न्यायाधीश द्वारा आश्वासन दिल गया बा और वो हमनी के विश्वास बा कि ये प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुई जनता के जौन जनप्रतिनिधि के सर्वोच्च निकाय बा वो निकाय प्रतिनिधि सभा फिर से बहाल हुई और इनमें जतेक प्रतिगमनकारी कदम बा ओकर बहस छलफल होके देश के एगो नेपाल के नागरिक के जो अभी संकट आयल बा जीव के जान जोगावे के जान पर संकट आयल बा देश पर जो संकट आयल बा उस सब चीज के पूरे राजनीतिक दल बहस करके आगे बढ़े हमरा विश्वास बा जी। लेकिन जसपा पार्टी अब ना फूटी, अब जसपा पार्टी हमनी के प्रयास बा कि ना फूटो। अब विगत में फूट के असर सबके भोगले बा ओकर नतीजा सबके भोगले बा देश भोगले बा। अभी कोनो भी राष्ट्रीय राजनीति में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अहम भूमिका रहल बा और जनता समाजवादी पार्टी चाह रहल बा कि हमनी के जे उद्देश्य जे विचार जे सिद्धांत लेके आगे बढ़ली और पार्टी जौन चीज के लेल एकता करके आगे बढ़े के प्रतिज्ञा कैलक
प्रतिबद्धता जाहिर कैलक, सभी नेता साइन कैले बा, हस्ताक्षर कैले बा, पार्टी के विचार, सिद्धांत, नीति, विधान के तहत आगे बढ़े के, ओकर आचार संहिता बनल, उस सब के पालना करे आगे बढ़े के, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पार्टी के जे समस्या बा उस समस्या के लोकतांत्रिक तौर से ओके बहस छलफल करके ओकरा के निष्कर्ष में ले जाए के, ओकरे के जे निर्णय हुई उस सभी के माने के पड़ी। पार्टी के विधान में बा प्रश्न की निर्णय सर्वसम्मत हुई, लेकिन सर्वसम्मत ना भेला पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहुमत अल्पमत के मत में जाए के पड़ी और बहुमत के निर्णय अल्पमत के माने के पड़ी। तब प्रधानमंत्री के कदम के जे सहयोग कैलक लोग, जे मतियार बनल कुछ नेता लोग, ओकरा पहले से पुष 5 गते के घटना के बाद जौन पार्टी निर्णय ले लेबा कि हमनी के ई कदम के विरोध करे के बा, ई कदम के सहयोग नहीं करे के, इस सरकार के विपक्ष में एगो वैकल्पिक सरकार निर्माण करे के बा और इस सरकार के धाराशाही करे के बा पर केपी ओली प्रवृत्ति के, तो एकरा विरुद्ध में जे जे नेता लोग गतिविधि कैलक, जे क्रियाकलाप, जिसे जाके गोप्य रूप से पार्टी के न निर्णय बा, न पार्टी के कोनो शीर्ष नेता से सरसलाह बा, दूगो अध्यक्ष बा, तो कमती में दोनों आपस में सहमति और सलाह करके भी करे के चाहिए, वो भी ना करके कोनो भी पार्टी में जानकारी ना दे के वो लोग आंतरिक रूप से 2 आदमी के कार्यदल गठन कैलक, लोग सरकार से वार्ता कैलक गोप्य रूप से, ओकर कोनो जानकारी न दिलक पार्टी में लोग, न मौखिक न लिखित, कोनो सलाह ना। और जब ये बात पार्टी के जानकारी भइल तब ओकरा पार्टी के बैठक भेल और में निर्णय भेल कि बिना पार्टी के काहे कार्यदल बने, ऐसे पार्टी निर्णय करी, वही आधार पर पार्टी कार्यदल बना के आगे बढ़ी। तो पार्टी के पदाधिकारी लोग के निर्णय भेल कि तो सभी पदाधिकारी लोग ही सरकार से या और राजनीतिक दल से वार्ता करे जाए और वही आधार पर जाए के चाहिए, लेकिन फिर भी वो निर्णय के वो लोग उल्लंघन कैलक और मोहन ठाकुर जी, राजेंद्र महतो, लक्ष्मण लाल जी और सर्वेन्द्र शुक्ल फिर से पार्टी के निर्णय के विपरीत, पार्टी के विधान के विपरीत, आचार संहिता के विपरीत, निर्देशन के विपरीत वो लोग अपन गतिविधि करते रह। पार्टी बाध्य होके वो क्रियाकलाप के और ओकरा बाद में प्रदेश सभा में भी प्रतिपक्षी के अपन सांसद जौन बहुमत से वहां निर्णय कैलक कि संसदीय दल में इस सरकार के शंकर पोखरेल के विरुद्ध में जौन अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव ले जाए के और वो अविश्वास प्रस्ताव के पास करावे के, और जे ना करी तो में व्हिप जारी कैली। लेकिन ओकरा बावजूद भी पार्टी के शीर्ष नेता के ओर से उ लोग के फिर से विपक्षी के 1 घंटा निर्णय के 1 घंटा बाद में जाके प्रतिपक्षी के भूमिका अपन जौन बा उस खत्म ख्याल ना रख के और ये सरकार के शंकर पोखरेल के सरकार के पार्टी के निर्णय के खिलाफ में जाके वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए लोग। तो इस सारा गतिविधि पार्टी के नेतृत्व तह से जौन भइल दुखदायी घटना है, ये पार्टी के निर्णय के खिलाफ हो, बाध्य हो के पार्टी वो लोग के स्पष्टीकरण शोधलक, पूछलक और वो स्पष्टीकरण के जवाब ना आयल, फिर से पार्टी बैठक कैलक और उ चीज के फिर न जवाब आयल, जबकि इससे पहले बैठक में आके ये विषय पर छलफल हुई कह के लोग सहमति कैलक। 4 गते 4 लोग सहमत कैलक दोनों अध्यक्ष जी की जौन पार्टी के विरुद्ध में आ रहल बा अड़कलबाजी, सरकार में जाए के अड़कलबाजी हो रहल बा, सरकार में जाए के कि ना जाए के, केपी ओली के सहयोग करे के कि ओकरा विकल्प में सरकार बनावे के। तो ये विषय में दोनों अध्यक्ष 4 गते आपस में 8 कुंदे एगो सहमति कैलक कि ना ई जे भी ई काम कैले बा प्रतिगमनकारी कदम है, एकरा सरकार में हमनी के सहभागी नहीं खे होई के, एकरा हमनी प्रतिपक्षी है, प्रतिपक्षी के नाता से ओकर धर्म बने तक इस सरकार के विरोध करे के और इस सरकार में सहभागी ना होई के जौन प्रतिगमनकारी सरकार है, और अपने ही सकभर एकरा राष्ट्रीय सहमति के सरकार निर्माण करे के, अगर संभव भेल तो हमनी के नेतृत्व में वैकल्पिक सरकार निर्माण करे के अगर अवस्था आवेता
तो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के ही नेतृत्व में सरकार में जाए के निर्माण करके पहल करे के और जाए के और ओकरा लेल महंत जी के ही हमने आगे बढ़े। हमने के अध्यक्ष उपेंद्र यादव सार्वजनिक रूप से पार्टी के भी सभी नेता लोग यहाँ मोहन ठाकुर जी अवसर आयल बा तो पार्टी के एगो नेतृत्व समाप्त करके आ सरकार के नेतृत्व करे, लेकिन वो अवसर भी मधेश के एगो गुमावे के काम नेता महंत यादव। लेकिन सर इस सब रवैया के लेकर के इस सब रवैया के लेकर के हमने के मधेसी जनता के हमनिए पर से विश्वास अब उड़त बाटे कह के विभिन्न सामाजिक संजाल में भी देखे के मिलत बाटे सर, जे जब हमनी आगे बढ़े के प्रक्रिया में जानी सन तब हमनी के जसपा यानी कि जसपा पार्टी फूट जाला कह के आ मधेसी जनता के एगो फोकस बाटे और ये मधेसी जनता के एगो सवाल बाटे कह के जब हमनी के पार्टी ही फूट जाला कह के मधेसी जनता के बाकी दोसर चेहरा द्वारा सतावल लला हमनी के दोसर चेहरा बार बार सतैले बाटे हमनी के आ बार बार सतावे की कोशिश करेला, पर हमनी जौन अपन चेहरा के बिया पर के जितैले बानी सन अपन चेहरा के बिया पर के मुख्यमंत्री तक ले देखनी सन, लेकिन हमनी के चेहरा से भी आज तक कोनो फायदा ना भइल देखे के ना हमनी ओसे कोनो सुख स्वार्थ भोगनी सन। एगो हमनी के फायदा और एगो प्रॉफिट भी होके वाला रहे जे हमनी के चेहरा प्रधानमंत्री बनी कह के तय में होल्डिंग हो गइल कह के पूरा पब्लिक कहत बानी। हाँ, तो वही बात हम कह रहल बाड़ी कि विगत में मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल उस समय में रहे तत्कालीन, जौन जनता के मुद्दा नेपाली जनता के जौन एगो देश के सभी क्षेत्र के मधेसी हो चाहे आदिवासी पहाड़ के आदिवासी जनजाति, मधेश के थारू हो, दलित हो, पहाड़ के थारू दलित, मुस्लिम समुदाय हो, अन्य पिछड़ल महिला के साथ जो विभेद बा उस सारा चीज के समस्या लेके एगो जन विद्रोह भेल और वो चीज बाध्य भेल सरकार शासक वर्ग और वो चीज के लागू करे के लिए निरंतर रूप से मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल होते, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, ओकरा बाद में समाजवादी पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी अभी के जो गठन करी वो निरंतर रूप से वो अपन उद्देश्य में वो अपन मुद्दा जनता के मुद्दा और विचार सिद्धांत पर अड़िग रहल, जेकर कारण है कि विगत में ऐसा संकट कई बेर आयल और पार्टी कहीं अपन जौन उद्देश्य बा विचार बा सिद्धांत बा उससे कहीं हिलडुल ना भेल, कहीं ना डगमगायल, वही सिद्धांत विचार पर अड़िग रहला के कारण से मगर अनेक शक्ति लाग के एकरा के फोड़े के प्रयास कैलक। कुछ नेता लोग विगत में गई, ये घटना अपने लोग के स्मरण हम करावे के चाहिए तारी कि विगत में कई बार ऐसा घटना भेल, लेकिन जिस शक्ति चाहे जौन व्यक्ति पार्टी के भीतर पार्टी के नीति निर्णय के खिलाफ में जाके मधेसी जनता लगाए तो अन्य उपेक्षित समुदाय जौन बा ओकरा विपक्ष में जे कदम आगाड़ी बढ़ेलक ओकर आज हकीकत का बा, ओकर अवस्था का बा, ओकर दुर्दशा का बा, कहीं भी राजनीतिक स्थिति में चर्चा के विषय कहीं नहीं, सब लोग समाप्त हो। अब पार्टी जौन रहे हमनी के जे उद्देश्य लेके बेला आज तो समय लागल, संघर्ष से आगे बढ़ल और आज पूरे मधेसी लगाए तो पहाड़ के हिमाल के अन्य उपेक्षित उत्पीड़ित समुदाय के एगो विश्वास एगो आस्था के समाजवादी पार्टी नेपाल आज एक कारण है कि देश में केंद्रीकृत शासन प्रणाली अंत होके संघीय शासन प्रणाली आई। आज एक कारण है कि समावेशी लोकतंत्र स्थापना भेल। लेकिन सर हमके लगा समय बहुत कम रहला सर, समय बहुत कम रहला, बहुत यही में बहुत जल्दी प्रश्न हमने बना के और उतर ले पार्टी के विश्वास, जनता के विश्वास अभी भी पार्टी के प्रति बा, वो विश्वास के हमनी के निरंतर रूप से आगे बढ़ा के एकरा के स्थापित करावे के प्रयास में हमने बाड़ी। एकरा लेल अन्य राजनीतिक शक्ति के जोड़ के एगो मजबूत एगो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण करे के हमनी के यात्रा में अभी निरंतर रूप से आगे बढ़ रहा बड़ी, जिक्र नतीजा है कि ये अभी जो संकट देश में आयल बा वो स्थापित जो व्यवस्था पर ही संकट बा, संविधान पर ही जो खतरा मंडरा रहा बा, ये व्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा बा, वो चीज के समाप्त करे के लेल जौन संविधान के उपलब्धि बा उपलब्धि के रक्षा करे तब बाकी जौन संविधान के त्रुटि कमजोरी बा के संशोधन करे के लेल हमनी के आगे बढ़ रहा बाड़ी। और आगे वाला दिन में जौन एगो गठबंधन आगे बढ़ रहा बा, हमरा विश्वास बा कि जनता एकरा पक्ष में बा और केपी ओली के जे गतिविधि बा जे कुकर्म हो रहा बा उस तरह के समाप्त करके जनता जे अग्रमणकारी शक्ति बा ओकरा के
अगाडि बढ़ाई, हमके पूर्ण विश्वास। जी सर, देखिए जहाँ तक एगो बात होला, हमने के पुरनिया लोग कहे नहीं घर फूटेला तो गंवार लूटेला, लेकिन वास्तव में घर फूटेला तो गंवार लूटेला ये 100% प्रमाणित हो बाटे। लेकिन साथ में रौरा लोगिन जवन एगो ई षड्यंत्र भइल हमनी के मधेसी चेहरा के साथ है बीतल समय के आंदोलन से लेके आज तक के, लेकिन एमे भी कुछ लोग आवाज कथी उठा ले बनी, जब ई हरदम में करी लोग, हरदम में करते रही लोग, समाजवादी पार्टी के नेता लोग ऐसा हल लोग कह के रउआ लोगिन आम पब्लिक लोगिन मधेश के जनता लोगिन रउआ लोगिन चुनाव बहिष्कार करी कह के बहुत लोग आवाज उठावत बनी। लेकिन सर चुनाव बहिष्कार से का घाटा और का नफाई तनका छोटकरी में प्रमाणित करी सर, बहुत लोग बाटे जो कहता नहीं रउआ चुनाव बहिष्कार करी। सुनल जाओ, चुनाव बहिष्कार के बातें नहीं के, चुनाव प्रतिनिधि सभा जो बा वो विघटन न हो, और चुनाव के 5 वर्ष के जनता मैंडेट दिले बा, जनता के जनादेश 5 वर्ष। विगत में कोनो भी सरकार 5 वर्ष नहीं के चलल, जैसे जनता में का बा कि हर हमेशा चुनाव के जौन खर्च है भार है जनता पर पड़ले। अभी 3 वर्ष के दौरान में जनता पर 2 बार ऋण अभी लदा गेल बा। अभी चुनाव हुई, अभी स्थानीय चुनाव फागुन में होए वाला बा, वो से पहले ये चुनाव के केपी ओली घोषणा कर दे संसद विघटन करके। अभी चुनाव में अपने के खरबों रुपया खर्च होए वाला बा, वो पैसा अब की जबकि चाहिए अभी महामारी से जनता मर रहल बा, दवा नहीं के मिल रहल, सीट बेड नहीं के मिल रहल, पीसीआर टेस्ट भी अभी सब जगह नहीं के हो रहल, वेंटिलेटर के व्यवस्था नहीं के, जेकरा चलते कितना जान चल गया आदमी के। तो वो चीज के न चुनाव वाला खर्च तो ये में प्रयोग करे के चाहिए। देश के जो प्रतिनिधि सभा विघटन भेल ओकरा में तो प्रतिनिधि सभा में ये विषय पर छलफल करे के चाहिए, पूरे राष्ट्रीय एगो सहमति बना के कोविड से लड़े के एगो वातावरण सिर्जना करे के चाहिए। तो ये कारण कि अभी चुनाव हुई तो जनता के तो जीव धन के रक्षा करे के साथ जनता चाहे, जनता अगर वोटे नहीं देता तो पैसा के एगो आर्थिक भार देश पर पड़ल, जनता पर उभार पड़ी। दोसर का बा कि कोविड के हमनी के दूरी बनावे के रख रहल बाड़ी, हमनी के कोविड में भीड़ भाड़ ना करे के काम अथी सरकार कर रहल बा, आ एक और का कर रहल बा कि चुनाव के घोषणा कर रहल बा। तो ई सरकार अपने का बोलता, निर्णय का करता, जनता के जीव धन के प्रति गंभीर नहीं के, संवेदनशील नहीं के, ई भ्रष्ट हो रहल बा जी। लेकिन समाजवादी पार्टी के अब फूटे के अवस्था नहीं है सर, जहां तक बात की समाजवादी पार्टी के फूटे के अवस्था नहीं है, जहां तक रउआ लोग रोके का अधिकतम प्रयास से माने, रउआ लोग इनकी भी प्रयास रहल बाटे जी हमनी के घर ना फूटो, हमनी घर हमेशा एक रहो और एक होके चल रहा अपन मंजिल एक होके ही प्राप्त कई जाओ सर। हाँ, हमनी के पूरा बा प्रयास कि वो लोग जो गलती कर रहल बा, जौन लाइन पर बा केपी ओली के जौन प्रतिगमनकारी कदम के देश के डुबावे वाला जौन काम के सहयोग कर रहल बा, मधेश के भावना के चोट पहुंचावे वाला काम जौन कर रहल बा लोग, जौन संविधान के समाप्त करे वाला काम हो रहल बा, जौन हमनी के समावेशी लोकतंत्र स्थापना करे बा, ओकरा के खत्म करे वाला जौन काम हो रहल बा, वो काम में वो लोग जौन सहयोग कर रहल बा, वो से पार्टी निर्देशन देले बा, आगाह करेले बा कि वो काम छोड़ के अगर पार्टी के साथ होई तो पार्टी के जो निर्णय बा ओकरा के स्वीकार करता, गलती स्वीकार करके अगर होई तो पार्टी ओकरा के पुनर्विचार करके फिर से वो लोग के पार्टी में ससमान जगह दे के आगे बढ़ाई। अगर वो लोग नहीं खे करे तो पार्टी के जो कार्रवाई भेल बा वो कार्रवाई के आधार पर वो लोग के 4 आदमी के निष्कासन कई गेल बा और पार्टी अपन लाइन पर आगे बढ़ रहा बा। निर्देशन जौन बा वो लोग के खिलाफ में जे भी जाई ओकर कार्रवाई हुई। पार्टी के हमनी के फूट करे के लेल ना, पार्टी में गलत काम करे वाला के हटावे के काम भेल बा। पार्टी विभाजन के काम नहीं खे, फूट के काम नहीं खे। अब उ लोग से हमार विनती बा, आग्रह बा कि अभी भी मधेसी जनता के भावना के कदर करके ई जौन उपलब्धि हासिल भेल बा एकरा के रक्षा करे के लेल हमनी के आगे बढ़ी और पार्टी एक बना के जौन समस्या बा पार्टी के भीतर रखी, छलफल रखी, तर्क करी, बहस करी और पार्टी के जे निर्णय होता वो निर्णय के पालना करे। जी सर, समय बहुत कम बढ़े, निर्धारित समय पर ध्यान देते। लास्ट में पूरा जनता से वो क्या कहे के चाहें? हम जनता से ये कहें कि अभी भी बजट में सरकार जौन एगो बहुत बड़ा जौन मधेश विरोधी और पूरे देश के अपमान करे वाला जौन बजट समय कार्यक्रम चूरे
जौन हमनी संरक्षण के कार्यक्रम विगत में ओकर अरबों खरबों रुपया लेके चूरे संरक्षण राष्ट्रपति चूरे संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत तराई मधेश के जौन एगो बहुत बड़ा चूरे के एगो दोहन होए वाला नीति जौन ले आल बा, गिट्टी ढुंगा बालू बेचे वाला चूरे के, उससे पूरे मधेश के जमीन जौन थोड़ा अन उपजे वाला देश में उहे बा मधेश के जमीन तराई मधेश के ओके मरुभूमिकरण नीतिगत रूप से सरकार जौन मरुभूमिकरण करे वाला नीति ले आके आ गिट्टी बालू पत्थर जौन बेचे के काम करके सरकार के कही हम अर्थतंत्र जो है ये पूरे जौन खले नु कि घर जरा के या राख बेचे के व्यापार करे के उ नीति जौन कर रहल बा वो अपने घर जलावे वाला काम हो रहल बा। ये से मधेश मरुभूमिकरण हो जाई। इस जनता के एकरा के बुझ के एकरा के कड़ा रूप से विरोध करे के पड़ल इस सरकार के, न तो हमनी मरुभूमिकरण हो जाई। वहाँ जनता के जौन खाए वाला एगो आधार बा, जीवन के एगो आधार बा, वो खत्म होए के संभावना बा, प्रबल संभावना बा। विज्ञ लोग भी ई बात के जौन वातावरण भी बा, जौन भौगोलिक बन के जौन विज्ञ लोग बा, उ प्राकृतिक जौन स्रोत साधन के जौन संरक्षण करे वाला लोग ओकरा अध्ययन ह, उ लोग के ई विश्लेषण बा कि मरुभूमि ई नीति से सरकार जो नीति ले आल बा, ये नीति से पूरे मधेश मरुभूमिकरण हो जाए, पहाड़ पर बहुत बड़ा पहिर हो जाए और ऐसे बहुत बड़ा देश की एगो क्षति हो। लेकिन जनता अब सावधान रही और जे गलत करत बा जनता के साथे वहाँ के विरोध करी, एमे संदेह की बात नहीं। काहे से रउरा लोग ने भी मौलिक हक बा आम पब्लिक के जे कोनो भी आवाज उठावे खातिर और सच्चाई के साथ लड़े के खातिर। हाँ, हमनी के एकदम संघर्ष में बाड़ी। जनता के पूरा विश्वास बा। विगत में भी जनता समाजवादी पार्टी के आह्वान में लाखों लाख जनता एकरा का सरकार के गलत कदम के विरोध में बार बार संघर्ष कैले बा, बलिदान कैले बा, त्याग कैले बा। आज भी ई सरकार के जो कदम बा, ई कोविड के महामारी के कारण से सड़क संघर्ष के कार्यक्रम नहीं थे, लेकिन हमनी के कानूनी लड़ाई लड़ रहल बाड़ी। एक नैतिक और भौतिक रूप से जनता एक सहयोग कर रहल बा। हमनी के चारों चौतरफी इस सरकार के विरोध करके ये नीति में परिवर्तन ले आवे के सभी ओर से आवाज उठो, ये हमारे खातिर। बहुत धन्यवाद सर। समय व्यस्तता कारण भी रेडियो सानवी के साथ रुआ समय देने एकरा खातिर रुआ से छूटे के चाम सर। नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय श्रोता, हमनी के साथ में रहनी है जसपा के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य रामसाय यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाटू वहाँ के। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम रुआ लोग सुन के साथ देने एकरा खातिर तहे दिल से धन्यवाद देते। हम कार्यक्रम जनता के सवाल से छूटे के चाम सुनत रहे रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, प्रणाम। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sandhi 96.4